हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं कर रही हूँ करंट सिचुएशन पर। हर किसी के लिए ये लव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये मैं कर रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। तो कुछ ऐसे टॉरियन हैं जिनको क्लियरली दिख गया है, उन्होंने मान लिया है, उन्होंने डिसीज़न ले लिया, उन्होंने अपने आप को ब्लेम भी कर दिया है कि यस, मुझे अपने साथ ही इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए थी कि मैंने अपने आप को और अपनी खुशी को एक लॉन्ग टाइम तक किसी के लिए स्टक करके रखा था। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन कर ली वो जल्दी से लाइक कर दे। रिसेंटली मैंने देखा है टॉरस की एनर्जीज़ में, जैसे अभी कल ही की बात हो कि आपको फील हुआ कि यस, मुझे भी तो पार्टनर चाहिए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए आउटसाइड जाते हैं तो आप देखते हैं कि यस, मुझे भी पार्टनर चाहिए। आप लोगों की तरफ देखते हैं ना तो ऐसा होता है ना कि यार माय गॉड, वो देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जैसे कोई एयरपोर्ट, ठीक है, और आप देखते हैं आपको वहाँ पर कोई हैंडसम, कोई डेफिनेटली आप फीमेल होंगी तो आपको कोई हैंडसम, या आप मेल होंगे तो कोई ब्यूटीफुल मेल या फीमेल जो भी नज़र आए होंगे। तो मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि आपने उनको देख के पहली नज़र में सोचा होगा कि नो, ये मेरे लिहाज से मैच्योर होना चाहिए पर्सन। यू नो व्हाट, जिस इमेच्योर पर्सन की वजह से मैंने अपना इतना टाइम ज़ाया किया, उसको कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना हर्ट हुआ हूँ या हुई हूँ। पर्सन मैच्योर होना चाहिए। अब आप फिज़िकल ब्यूटी पे नहीं जा रहे, आप मैच्योर पर्सन पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही फिज़िकल ब्यूटी पे आप किसी से कम नहीं है। ये ऐसे टॉरियन है। ओके, तो यहाँ पर एक न्यू सोच है। अच्छा टॉरस, यहाँ पर मुझे एक न्यू एनर्जी दिख रही है। आपसे कोई अट्रैक्ट होता रहा है, आपने किसी पर फोकस इसलिए नहीं किया कि आप खुद बहुत स्टक थे। और ये शोर मेरी किटीज़ मचा रही हैं और इनका बस नहीं चलता कि ये सब कुछ उठा के जो है ना वो सब फ्लोर पे रख दें बल्कि गिरा गिरा के रख दें। तो ये प्ले करने के मूड में है। तो यहाँ पर चलते हैं वापस रीडिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक एनर्जी है। हो सकता है अगर आप फीमेल टॉरियन होंगी तो ये थोड़े से मैच्योर होंगे, आपके मुकाबले में एज में थोड़े से ज़्यादा होंगे। और आप सोच रही होंगी कि मेल फीमेल डजंट मैटर, मेल भी हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे इनसे कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि इनकी नज़रें तो बताती हैं कि मुझ में इंटरेस्टेड हैं। तो आपको बहुत सारे डर भी हैं एक तरफ। क्या इस पर्सन से खुद से कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि आप उनको मौका नहीं देंगे तो कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में तो दिख रहा है कि अच्छा, अब ये मोमेंट वो भी हो सकता है कुछ टॉरियन के लिए। होता है ना कि एक दिन हम बहुत खुश होते हैं, जैसे लास्ट टाइम आप बहुत खुश थे, हैप्पी थे, यस मुझे पार्टनर चाहिए, ओ माय गॉड, ये पर्सन तो मुझे वैसे भी देखता था। यू नो व्हाट, मैं वॉक करते हुए या किसी काम से जा रहा हूँ, वो पर्सन मुझे देख रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑडियंस के साथ डिफरेंट प्लेसेस पे पर्सन होगा, लेकिन यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि न्यू एनर्जी तो है जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और आपको ये एहसास है कि ये पर्सन आपकी तरह लॉनली फील करता है, इसलिए आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बाहर खड़ा हुआ लोगों के साथ गपशप कर रहा हो, हंस रहा हो, बोल रहा हो, मजाक कर रहा हो, बल्कि ये ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसे आपने उस वक्त नोट किया हो, आपका फोकस उस पर्सन पे गया हो जब वो आपको ऐसी नज़रों से देख रहा हो कि यस, आई एम सो लॉनली और मुझे कोई चाहिए जिसको मैं हक कर लूँ। ऐसा कुछ है यहाँ पर। अब हर किसी के लिए साथ नहीं होगा, जिनसे रेजोनेट कर रहा है उनके लिए मैसेज है। यस, ये पर्सन आपको नोट तो करता है, यहाँ पे दिख रहा है।
अब ये पर्सन तन्हा भी है आपकी तरह। तो यहाँ पर कोई अननोन नहीं, बल्कि एक टाइम से कोई आपको देख रहा है, आप उसको अच्छे लगते हैं टॉरस। तो धीरे धीरे स्टार्ट लें, जल्दी की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में एनर्जी में थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है मुझे। और वो ऐसा है कि देखिए टॉरस को ना चेंज लेके आना बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ टॉरियन सोच रहे होंगे प्रेजेंट मोमेंट में कि सब कुछ ख़राब हो जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी फैमिली में हो, आपके फ्रेंड्स में हो, खैर फ्रेंड्स में तो ऐसा नहीं होता, हम ऐसे फ्रेंड्स ही नहीं रखते, या आपके वर्क प्लेस पर ऐसा हो या कुछ ऐसा हो आपके जानने वालों में कि लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ तंग करने के लिए, ताकि अपनी मर्ज़ी का आउटकम उनको चाहिए होता है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है साफ कि कोई आपको तंग कर रहा है। टॉरस, मैच्योर टॉरियन, ये वो पर्सन है जो इमेच्योर बिहेवियर्स के साथ है, और ये इमेच्योरिटी में इतना आगे है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि आप जो हैं वेट कर रहे हैं कि कोई आप तक आए और आप उसको बोले नो थैंक यू। रियली आपने जिस पर्सन का नंबर डिलीट किया होगा दोबारा से आपने सेव कर लिया होगा, आपने सोचा होगा कि यस इसको 100% लेट गो करना है, इसको बताना है कि मैं आपका वेट नहीं कर रहा। बेसिकली जो मैंने आपको लास्ट मैसेज दिया है ना कि आई एम सॉरी, मे बी कोई अपॉलॉजी, कि मुझे बहुत बुरा लगा, ये मेरी चीप हरकत थी कि मैंने आपको बार बार फोर्स किया कि मुझसे मिलें और आप इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन फिर भी वो पर्सन आपको लेट गो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उसको ये पता है। और जितना लॉन्ग टाइम वो चाहे आपको यहाँ स्टक रख सकता है। ये कोई जानबूझ के कर रहा है, मैं आपको बता दूं, ये जो आपको स्टक रखा हुआ है ना, किसी ने जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि इसने कोई आपसे रिलेशनशिप बनाना नहीं है। ये जस्ट एक फिज़िकल नीड है, ये अट्रैक्ट होता है आपसे। ये कोई ऐसा वो नहीं है बस ये जस्ट प्ले है या कुछ ऐसा है कि ओ यू आर माई फ्रेंड, एंड आपको ये भी नहीं कोई बताना चाहता कि फ़िज़िकली वो आपसे अट्रैक्ट होता है। प्रॉब्लम ये है, ये फ्रेंड बन के बेसिकली मैं मैसेज जो देना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहे। ये पर्सन जस्ट फ्रेंड बन के फ्रेंडशिप में ये जताना चाहता है कि येस आई एम ओनली योर फ्रेंड, बट वो वाला फ्रेंड नहीं जो किसी के काम आ सके, ये आपके किसी काम भी नहीं आएगा, जस्ट आपको स्टक रखेगा। तो ओह मे बी एक दिन मैं अपनी सेक्सुअल नीड पूरी कर सकूँ टॉरस से, साफ दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर वो टॉरियंस जो सिंगल पेरेंट हैं या अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी उन पर है, वो किसी और नए पर्सन से कनेक्ट होने से पहले देख लें आपको कितने % उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आपसे फिर से फ़ायदा उठाए। डेफिनेटली अब आप इतने ट्रेन तो हो गए हैं, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है आप ज़्यादा देर तक तो वेट नहीं करेंगे, आप डेफिनेटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे लोगों से। थोड़ा सा भी मैं नहीं चाहती आप इन्वेस्ट करें। बाय गॉड, आप लोगों की रीडिंग से एक देख के ना मुझे उफ मैं बता नहीं सकती कितना गुस्सा आता है मुझे, टॉरस के साथ ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैं भी एक टॉरस हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो कोई भी किसी के साथ ज़्यादती करे, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। बल्कि मैं तो इतने नरम दिल की हूँ कि अगर बाहर मैं किसी को देख लूँ कि वो किसी कैट के साथ भी मिसबिहेव कर रहा है, किसी और एनिमल के साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, मैं चीख पड़ती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब चाहे मुझे कोई अच्छा समझे या बुरा समझे, जिन चीज़ों से मुझे तकलीफ़ होती है मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ भाई। ओके, तो हम करंट सिचुएशन पे बात कर रहे हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे हम, स्पेशली पास्ट में नहीं जाएंगे। आई डोंट लाइक पास्ट एंड यू आर पास्ट पर्सन, आई एम सो सॉरी। मैं वो इंसान हूँ जो एक दफ़ा किसी को छोड़ दूँ बहुत सॉलिड रीज़न पे छोड़ती हूँ, ऐसे मैं छोड़ती नहीं। और मैं ये समझती हूँ कि जो भी मैच्योर टॉरियन होंगे वो बहुत मुश्किल से किसी को छोड़ते होंगे, बहुत मुश्किल से छोड़ते होंगे, और अगर एक दफ़ा छोड़ दें तो वापस नहीं जा सकते फिर। तो ये मैं बता दूं कि जो जहाँ जहाँ वेट कर रहे हैं कि हमारे पास पर्सन के सोचों में क्या चेंज आया है, तो जो जैसा था मुझे वैसा ही दिख रहा है। जो मैनिपुलेटर था वो मैनिपुलेट करेगा, जो चीटर था वो चीट करेगा।
जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, जस्ट आपको रील भेज भेज के आपको बताता था पास में कि वो दिलो जान से आपके ऊपर यू नो व्हाट, मैं अपनी जान भी दे दूँ, ऐसी रील भेज दी, ऐसी वीडियो क्लिप भेज दी, बस इसी से वो हो गया कि हाँ फ़र्ज़ अदा कर दिया, प्यार में डुबो दिया, किसी को पागल बना दिया, आराम से चीट करो। ऐसे लोग वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं आएगा वहाँ पर, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, डज़न्ट मैटर। आपको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको किसने चीट किया। तो ये तो टॉपिक पे दिल भी नहीं चाहता अब बात करने का। ओके, यहाँ पर टॉरस का न्यू पर्सन कोई मैच्योर पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, कोई चीटर तो नहीं दिख रहा है, स्पेशली मैच्योर टॉरियन। अगर चुपचाप कोई वेट कर रहा है ना आपका, लेकिन चुपचाप वेट नहीं कर रहा, वो पर्सन आपको ऐसे देखता होगा आपके सामने कि यस मैं आपको वॉच कर रहा हूँ टॉरस। अब ये हर किसी की बात नहीं हो रही, कोई आपको नॉन स्टॉप देख के बता रहा है कि मैं आपको वॉच कर रहा हूँ टॉरस, आपके करीब कैसे आया जा सकता है टॉरस। तो हो सकता है कुछ दिन आप डेफिनेटली टॉरियंस के लिए बहुत मुश्किल होता है चेंज लेके आना। तो आप क्या करेंगे, कुछ दिन आप, मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा सोचेंगे क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। टॉरस थोड़े से लेज़ी भी होते हैं वैसे कोई डिसीज़न लेने में, लेकिन सबसे अच्छा डिसीज़न आपने ले लिया ये मुझे दिख रहा है, और वो है ऐसे पर्सन को लेट गो कर देना जो जस्ट चीटर है, मैनिपुलेटर है, समझ रहा है कि वो अभी भी आपको कंट्रोल कर रहा है। किसी को आपकी टेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि टॉरस कहाँ है। अगर किसी को ये इस बात का ख्याल आता है ना टॉरस के आप कहाँ हैं क्या कर रहे हैं, तो वो आपको इंगेज करता है अपने साथ, कन्वर्सेशन पर आता है वो, फिर मिलने पर आता है वो, आपको अपनी आदत डालने की कोई कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप किसी के दिल में नहीं है, कोई आपसे लव नहीं करता, मैं आपको ये साफ बता दूँ। अगर ऐसा पर्सन जो ऑन एंड ऑफ है, अगर वो आपसे लव करता तो फिर वो कोशिश करता, अगर आप सिंगल हैं तो आपसे कमिटमेंट करता, और अगर डजंट मैटर आप सिंगल नहीं भी हैं तो आपको अपने साथ इंगेज रखता। वो उसको डर होता किसी और से तो बात नहीं कर लेंगे आप, उसको छोड़ के किसी और के साथ तो मूव नहीं कर जाएंगे आप। अगर ये डर नहीं है तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।